जब बड़े ग्रहों का गोचर होता है ना दर्शकों, तो हमारे जीवन पर बहुत असर देता है। यानी कोई ग्रह एक राशि बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो यह जीवन पर बहुत असर देने वाला गोचर होता है। गुरु ग्रह ने राशि बदल चुके हैं, यानी वह वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके कारणवश सभी राशियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव देंगे, जिनकी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज उसमें ही जुड़ने जा रहा है कि अगर आपकी जन्म की राशि कन्या है तो क्या बातें ध्यान रखें आने वाले 1 वर्ष के लिए, जब तक गुरु गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर। तो ज़रूर देखिएगा हमारी अन्य वीडियो को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म राशि है कन्या। ध्यान रखिए, आपकी जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा 6 नंबर में लिखा होना चाहिए। जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में, बर्थ चार्ट में, लगन कुंडली में, आप जैसे चाहे याद रखिए। मतलब यही है, अगर चंद्रमा 6 नंबर में लिखा है इसका मतलब आपकी कन्या राशि है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है दर्शकों, गुरु ग्रह आपके लिए लेकर आए हैं जिंदगी में एक इस तरह की व्यवस्थाएं जिसके कारणवश आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को इस समय ठीक कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में बहुत कम मौके मिलते हैं इंसान को जब वह अपनी गुडविल को, मान सम्मान को बढ़ा सकता है। बढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने करीबी जनों के बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, उनकी हेल्प आ जाती है या हम कर देते हैं, जिसके कारणवश हमारे संबंध सुधर जाते हैं। यह समय समझ लीजिए कन्या राशि वालों के लिए ऐसे ही हैं। आपके संबंधों में बहुत बेहतरीन सुधार होगा रिलेशनशिप में। और यह बात सिर्फ रिश्तेदारों की नहीं हो रही, अपने घनिष्ठ संबंधों की भी हो रही है। यानी कि अपने प्रेम संबंधों की भी, मित्रता की भी, और वैवाहिक जीवन को सुधारने का भी मौका मिलेगा। एफर्ट्स तो इंसान करता ही है, पूरी ज़िंदगी करता है, लेकिन ग्रह उसमें सहयोग देंगे या नहीं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और गुरु ग्रह इस समय जब मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो कन्या राशि वालों को अपने एफर्ट्स का रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। अब यही समय गुरु ग्रह एक और बात भी करेंगे जो आपकी संपत्ति से रिलेटेड होगा और धन से रिलेटेड होगा। गुरु ग्रह आपको इस समय अच्छी ग्रोथ देंगे, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ। यानी जिसका चल रहा था काम, उसके काम का स्लो पैशन हो जाएगा। कहने का मतलब जो उसकी इच्छाएं थी उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाएंगी, जिसके कारणवश ऐसा हो सकता है उसका अपने काम से मन हटने लगे। लेकिन आप गुरु ग्रह की इस चाल में फंसना नहीं। यह सिर्फ इसलिए है जिसके कारणवश आप अपने काम में कुछ नई चीज़ें करें। देखिए, अगर सब बेहतरीन ही चलता रहा होता तो कोई परिवर्तन करता ही क्यों। सबको अपने काम में पूरा आनंद आता रहता, अपनी कंफर्टेबल जोन में रहना सबको अच्छा लगता है। दर्शकों, गुरु ग्रह ने ये जो थोड़ी सी रुकावट आपके काम धंधे में दी है, उसके पीछे कारण ही यही है कि आप अपने काम में कुछ और नयापन लाएं। कार्य को बदलना नहीं है, ध्यान रखिए। अपने करियर को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिए। अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बदलाव करने हैं जिससे ज़्यादा वह लोगों को पसंद आए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, कब? इस दौरान जब गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो कन्या राशि वालों को अपने काम में ग्रोथ होती दिखेगी। बिल्कुल पहले वाली ग्रोथ या उससे भी बहुत बेहतर ग्रोथ हो जाएगी और आपको बड़ा आनंद आएगा। यानी धन का आगमन बड़े अच्छे से होगा। अब जो कन्या राशि वाले इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, एसेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए तो आउटस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया समय है इस समय जब गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी अच्छी डील नहीं मिलती, और कभी कभी ऐसा होता है कि डील आपकी झोली में आकर गिर जाती है। समझ लीजिए कन्या राशि वालों, यही समय आपके लिए चल रहा है कि डील आपकी झोली में आकर गिर जाएगी। अब आपको लगेगा कि आचार्य जी, फिर तो सरलता से ईजिली हमारी डील हो जाएगी, हम अच्छे से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है दर्शकों। गुरु ग्रह गुरु हैं,
परीक्षा लिए बिना नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएंगे ही नहीं। तो कन्या राशि वालों, आपको एक दिक्कत साथ के साथ देंगे। एक तरफ से अच्छी डील मिल रही होगी जो बहुत कम लोगों को मिलती है, दूसरी तरफ से एक पार्टिकुलर अमाउंट होगा जो कम पड़ रहा होगा उस डील को क्रैक करने के लिए। यानी एक तरफ से ऑफर है, दूसरी तरफ से चिंता। अब यहाँ पर आपको एक बात के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। कन्या राशि वालों को इस समय गुरु ग्रह के कारण ही बड़े मज़े से लोन मिल जाएगा उस डील के लिए। यानी आप जितना लोन चाह रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा लोन आपको ऑफर कर दिया जाएगा और बड़े ही इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, कुछ समय शांत होके बैठिए। यानी डील को मना मत कीजिए, डील के लिए थोड़ा बहुत डिस्कशंस करते रहिए और उस डील में सही में जितना पैसा कम पड़ रहा है ना, उसके बारे में सोचने के लिए थोड़े से दिन लगाइए। कन्या राशि वालों, जैसे ही आप ये करेंगे धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा और पता लगेगा कि आप सिर्फ एक ही दिशा में देख रहे थे। आपको लग रहा था ये प्रॉब्लम तो सिर्फ कर्जे से ही हल होगी, और जबकि आपको 4 गुना ज़्यादा कर्जा ऑफर किया जा रहा था जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अमाउंट तो थोड़ा सा था ना जो एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। आपको जैसे ही ये बात समझ में आएगी, आप अपने काम धंधे में और ज़्यादा ग्रोथ के लिए मेहनत शुरू कर देंगे। जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि काम को थोड़ा सा स्लो इसलिए किया है जिससे आप और ज़्यादा रेगुलर हो जाएं। समझिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का भी क्राइटेरिया गुरु ने ऑफर या डील के रूप में इसलिए किया है कि आप थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांगली अपने काम को करें, क्योंकि उम्मीदें उसी से करी जाती हैं जिसमें काबिलियत होती है। अब आपकी कुंडली में कन्या राशि है, गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपसे ये उम्मीदें ग्रह भी लगा के बैठे हुए हैं कि अपने काम में और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कीजिए। बहुत अधिक मेहनत करने का समय है, चाहे उम्र कोई भी हो। कई बार लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत करी है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं आए। इसलिए तो बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी की ही नहीं, अन्य बहुत सी चीज़ें ऐसी डील में आपके सामने आएंगी जो आज तक आई नहीं होंगी। आप सोचते होंगे पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, आज ऐसा क्या हो गया? गुरु का गोचर हो गया, मिथुन राशि में हो गया। अब देखिए, यही बात विद्यार्थियों के लिए भी अप्लाई होती है। जो कन्या राशि के विद्यार्थी हैं उनको इस समय बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या करें, प्रेम संबंध हैं, समय खराब कर सकते हैं। मित्रता है, कुसंगति लेके आ सकती है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मित्र कुसंगति लेके आ सकते हैं। कन्या राशि वालों को ध्यान रखना है, इस समय एक तरफ से हर जगह पॉजिटिव ऑफर आएगा और एक तरफ से आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस पॉजिटिव ऑफर को क्रैक करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिविटी आ रही है ना, बहुत कम में समय के अंदर ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा पढ़ाई हो पा रही है, तो ये मत सोचो कि जो समय बच रहा है उसको बर्बाद कर दिया जाए। कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स को वो समय और बढ़ोतरी में लगाना चाहिए। तो थोड़ा ये समय प्रेम संबंधों पर नियंत्रण करने का है, मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताने का नहीं है, अपनी उसी नॉलेज को बढ़ाने का है जो गुरु ग्रह सही मायने में देना चाहते हैं। आप सोचिए, अगर एक ऐसा गुरु जो 500,000 विद्यार्थियों को इकट्ठा पढ़ाता है आपको अकेले पढ़ाए, तो सोचिए वो कितना ज़्यादा आप पर ध्यान देगा। समझ लीजिए ऐसा ही हो रहा है कन्या राशि वालों। गुरु ग्रह का पूरा ध्यान आपके ऊपर है और इसके कारण अपनी एजुकेशन को सही मायने में सुधारने का समय है ये। और अब बात उनकी करेंगे जिनके लिए सेहत भी बहुत परेशान कर रही थी। कन्या राशि वालों के लिए किस तरह से सेहत परेशान कर रही थी अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन साथ में यह कहूंगा कि इस वर्ष सिर्फ गुरु ग्रह के ही नहीं, राहु ग्रह के, शनि ग्रह के भी राशि परिवर्तन हुए हैं। तो सभी के गोचर हमारे जीवन पर बहुत असर डाल रहे हैं। सभी राशियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव होता है। अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर तीनों ग्रहों के अलग अलग वीडियोस मिलेंगे और अलग अलग राशियों के लिए मिलेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप अन्य जानकारी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर देखना चाहते हैं तो वह भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जो वीडियो पसंद आए उन्हें लाइक करना है। प्लेलिस्ट के
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिए ही जाएंगे, लेकिन अगर आप उस सेक्शन पर आके देखेंगे तो हमें और आनंद आएगा। चलिए, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन कन्या राशि वालों की सेहत में बहुत दिक्कतें आ रही थीं, या इसको ऐसे कहूँ कि वो जो दिक्कतें थीं उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं करा जा रहा था। कहने का तात्पर्य, शरीर में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास भी जाएं तो या तो ये कहो शरीर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहेगा कहाँ दर्द हो रहा है, कन्या राशि वाला कहेगा सब जगह दर्द हो रहा है। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है, कोई ऑर्गन में इम्पैक्ट है? नहीं 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 डॉक्टर साहब, कुछ कमज़ोरी सी लगती है लेकिन दर्द रहता है, थकान रहती है, आलस्य रहता है। दर्शकों, ये चीज़ कन्या राशि वालों को इस समय एक रोग के रूप में क्यों महसूस दे रही है? क्योंकि आप पिछले कई समय से बहुत अधिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सुबह शाम प्लानिंग 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 करते रहते हो, सुबह शाम हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश करते रहते हो। कन्या राशि के हो ना, इस कारणवश। लेकिन यह समय इन चीज़ों का अब नहीं है। आप थोड़े समय के लिए सब कुछ समय पर छोड़कर तो देखो, प्लानिंग करो। जैसे अभी मैंने कहा ना, काम को बढ़ाने के लिए और मेहनत करो। आपको पता सब है क्या करना है, लेकिन उसे करने की बजाय सोचते रहते हैं। दर्शकों, सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, रोग बढ़ेगा। गुरु ग्रह आपसे कहना चाहते हैं, ये सोचने का नहीं करने का समय है। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको पता है, आप अपना काम करेंगे ना, तो जैसे ही आप काम करेंगे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे सर का भारीपन कम हो गया। उसके कारण आपको अपने शरीर में भी ये महसूस देगा कि दर्द थोड़ा कम हो रहा है। मैं एक तरह की डॉक्टरी सलाह नहीं दे रहा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि इस शारीरिक तनाव के पीछे इस समय कन्या राशि वालों का मानसिक तनाव है, और उसको हल करने के लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी। एक काम करना है, क्या? डेली काम करना है, यानी डेली रूटीन में अब कार्य करना है। पहले की तरह नहीं चलेगा, आज किया कल नहीं किया, परसों किया, फिर उसके बाद फिर से रिलैक्स किया, हमें तो छुट्टियां ही नहीं मिलती हैं। दर्शकों, मानता हूँ मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इस समय छुट्टियां लो भी मत। चाहे आपका अपना काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी कार्य करते हों, हॉलीडेज मत लो। गुरु ग्रह एक्टिव हैं, फाइनेंस के लिए भी, फैमिली के लिए भी, लोन्स के लिए भी, काम के ग्रोथ के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। क्यों इतने गोल्डन पीरियड को सिर्फ सोच सोच के बर्बाद कर रहे हो? कर दो, कर लो। आ जाओ मार्केट के अंदर कन्या राशि वालों, 100% आपको राह मिलेगी और बहुत रिलैक्स भी मिलेगा, मन के अंदर भी, तन के अंदर भी और धन के अंदर भी। तो जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हो ना, कमेंट ज़रूर करना कि शुरुआत तो हो गई आचार्य जी। और जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे उन्हें भी पता लगेगा कि हाँ, मौके आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दर्शकों, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।